और स्वामी जी ने युगानुकूल व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए, पहले राम 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 माला पर जपने से मन एकाग्र होता था, पर मैं तुमसे कहता हूं सेवा से सर्वेश्वर की प्राप्ति, सेवा से तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह पुरातन युग के समर्थन के साथ साथ नूतन युगानुकूल व्यवस्था देने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज। स्वामी जी से किसी ने कहा कि अगर यही बात सच है तो आचार्य ने क्यों नहीं कही, आचार्य ने क्यों नहीं की, उन्हें कहना चाहिए था। तो स्वामी जी ने कहा कि आचार्य ने नहीं कही इसीलिए तो मेरा जन्म हुआ है, मैं कह रहा हूं। ऐसे महापुरुष को प्रणाम है। अच्छा, स्वामी जी भी कहते हैं कि जब मैं विदेश जा रहा था तो मुझे रास्ते पर हनुमान जी याद आते रहे। तो इस रामायण का मुझे तो लगता है राम कथा का, रामायण का और रामकृष्ण मिशन का संबंध है, सतत संबंध है, शाश्वत संबंध है। सीता माता के रूप में मां शारदा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बात हनुमान जी ने युगों पहले कही थी वही बात विवेकानंद जी ने कही। अच्छा, एक अद्भुत बात है, हनुमान जी भी तब गए जब सीता मैया विदेश में थी, रावण हरण करके ले गया था। और स्वामी जी भी विदेश तब गए जब हमारी भारत माता परतंत्र थे, तो स्वामी जी। तो मैं आपसे चर्चा करना, विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि जानकी जी का दर्शन करा दो। बोले युक्ति से कराएंगे। हनुमान जी बोले हम भी युक्ति से ले जाएंगे तुम्हें राम जी के पास। विभीषण जी बोले और तो ठीक है, पर हमारी दशा तो सुनो। सुनहु पवन सुत राहनी हमारी, सुनहु पवन सुत सुनहु पवन पवन सुत, सुनहु सुनहु पवन सुनहु पवन, जिमि दसन नमः जीव बिचाय, सुनहु 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 पवन। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, ऐसे हम इस लंका में रहते हैं। अच्छा देखो, दो बातें इस संदर्भ में जरूर सुने। विभीषण जी ने भगवान राम के चरण कमलों में छल रहित प्रीति का वरदान मांगा, लेकिन रावण बड़ा अजीब है, इसने विभीषण को अपनी तरफ फोड़ लिया। रावण से कहा कि विभीषण का कहना तुम बहुत मानते हो, जब वे तुम्हारी बात तो मानते नहीं, तुम क्यों मानते हो? रावण बोला कुछ न पूछो, पिछले जन्म में हम हिरण्यकश्यप थे, हमें एक भक्त मिल गए प्रहलाद जी, हमने उनकी भक्ति में इतनी बाधा डाली, इतनी बाधा कि उन्हें उसी जन्म में भगवान मिल गए। तब से हमने सोचा कि विभीषण की भक्ति में बाधा मत डालो, वही आप भजन करना करो, कुटिया नामा धाम रहा, कोई बाधा ही न डाले। तो विभीषण क्या सोचे, रावण है तो बुरा लेकिन अपने लिए तो अच्छा है। पर इस भोले आदमी को यह समझ में नहीं आया कि जो सबके लिए बुरा है वो तुम्हारे लिए भला कैसे हो जाएगा। विभीषण जी कोई बात कहते रावण तुरंत मान लेता। तो ये रावण की तरफ इनके मन का दुर्बल पक्ष हो गया और मांगा था भगवान के चरण कमलों में अनुराग। हनुमान जी समझ गए। तो पहले तो विभीषण को समझाएगा, सुनो मुंह में दांत पहले आए कि जीभ? बोले दांत। बोले अंत तक कौन रहेगा?
जीभ पहले आई तो अंत तक कौन रहेगा? बोले जीभ और दांत का, दांत बीच में आए, बीच में चले जाए। तो बोले इनसे काहे को डरते हो, तुम पहले आए हो बाद में? फिर 32 दांतों का जीभ बिगाड़ेगी क्या? बोले जीभ तो ऐसा बिगाड़ेगी, इन दांतों का कोई नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ के डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर डॉक्टर से ये शिकायत कर दे तो दांत बोल सकते हैं कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है, हम 32 हैं। डॉक्टर तो जीभ की बात सुनता है, एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करता है। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी मुख है लंका की तरह, आप हो जीभ की तरह, राक्षस हैं दांतों की तरह, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, यहीं समुद्र किनारे शिविर लगेगा, आप तो कह देना, अगर एक भी बचे तो हमें बताना। और विभीषण जी ने वही किया, एक नहीं बचा दांत। श्री तुलसीदास जी कहते तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अच्छा मुख में अगर एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीभ का चाहे जा घूमे, कौन रोकने टोकने वाले? तो विभीषण जी को ये मंत्र दिया। लेकिन एक बात है, कई बार सत्संग हम पर असर नहीं करता। कब करता है? कभी कभी तो बिल्कुल नहीं करता। एक जगह गए, छोटे बच्चे आए नहीं, तो वृद्धों से पूछा कि छोटे बच्चे हैं नहीं? बोले हैं। तो आते क्यों नहीं? बोले हम उन्हें आने नहीं देते। कहा क्यों? का बातें आपकी सुनकर बच्चे बैरागी बन जाते, इसीलिए छोटे बच्चों को नहीं सत्संग में लाते। का असर से इतना डरते तो तुम ही क्यों आते? बोले हमारी बात और है, बच्चे तो मन के कच्चे हैं, नहीं समझ सच पाते, और हम पर कोई असर नहीं होगा, पक्के बनकर आते। अच्छा एक बात बताओ, ये बात सही है, एक सज्जन कह रहे थे कि असर तो नहीं होता महाराज, फिर क्यों सुनाया जाए, क्यों आयोजन किए जाएं? हमने कहा कि किए जाएं। बोले असर तो नहीं होता। हमने होता है। अच्छा आप जब घड़ी में अलार्म भरते तभी बजता है क्या अलार्म? आप घड़ी में अलार्म भरते हैं तब अलार्म नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरते हैं उस समय जरूर बजता है और सोने वाले को जगा देता है। आपकी मन की घड़ी में ये सत्संग का, कथा का अलार्म भरा जा रहा है। ये आज भले ही न बजे, पर जब इसकी जरूरत होगी तब ये जरूर बजेगा, आपको जगा देगा। इसलिए व्यर्थ नहीं है। हनुमान जी विभीषण जी को समझा गए, जान रहे थे कि इन पर कोई असर होगा नहीं, लेकिन समझा दिया। अब ये गए रावण को समझाने। रावण तो बड़ा नाराज था कि बंदर ने पूरी लंका जलाई, इसी की कुटिया छोड़ दी, जरूर इन दोनों की मिली जुली भगत है, ये फूट डाल दी कि नहीं। गए विभीषण जी समझाने। रावण ने कहा मेरे नगर में रहते हो तपस्वी, तुम्हारा निकलो यहां से, उन्हीं को सुनाना ये नीति। असकय कीन इस चरण प्रहार। विभीषण को तो ये कल्पना ही नहीं थी कि लात लगेगी। उनकी तो बात मानी जाती थी, और रावण जैसे लोगों को कोई ठिकाना नहीं कब तक ये बात माने, कब लात मारने लगे। विभीषण जी ने बहुत पांव पकड़े, पर रावण ने लात मारकर निकल जाओ। और जब रावण की चोट लगी तो उन्हें उन चरणों की याद आ गई जो कभी ठुकराना नहीं जानते। दिखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, तरी ऋषि नारी। दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता उड़लाए। हे पद जनक सुता उड़लाए। कपट कुरंग संग धर धार, कपट कुरंग
चरणों का चिंतन शुरू हो गया कि नहीं? इसी तरह राम नाम को सुमिरवो तुलसी वृथा न जाए, लड़काई को तैरिवो आगे होत सहाय। बालक खेल खेल में तैरना सीख लेते हैं, पर संकट में वही तैरना काम आता है। अच्छा, मालूम भगवान के चरणों की याद कब आई और संत की बात कब लगी? संत की बात तब लगती है जब अपनों की लात लगती है। अपनों की लात न लगे तो बात लगती नहीं। कुछ लोगों को बात लग जाती पर लात नहीं लगती, कुछ लोगों को लात लगती पर बात नहीं लगती। एक वयोवृद्ध पिता को बेटे ने मार दिया, रोता हुआ आया, महाराज क्या हुआ? बेटे ने और रोने लगे। डंडा मार दिया तो पहले मारता था। अरे तब पन ही मारी। महात्मा बोले अब किस सुख के लिए रह रहे हो, चलो हमारे साथ आश्रम में रहना, भगवान का भजन करना, हरिद्वार वृंदावन आनंद से रहो। आंसू पांचू बोला, अरे महाराज हम भी जाएंगे लेकिन हमारा अपना। अच्छा तो तुम्हारा अपना क्या? अभी तो बेटे ने एक ही पन ही मारी है। रामायण में लिखा है चौथी पन ही जाई नृपकाना। जब बेटा चौथी पन ही मारेगा तो ये चौथे पन को चौथी पन ही कह रहा है भगवान। इन्हें लात तो लग गई है पर संत की बात नहीं लग रही है। जब दोनों लगे, अपनों की लात और संत की बात, तब होती है भगवान से मुलाकात। इसलिए ये सत्संग करते हुए राम नाम जप का सत्संग करें और भगवान से प्रार्थना करें। राम नाम आपको सुख दुख से पार ले जाएगा। इसीलिए कहा राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार जो कदमों ने तुम्हारे तरु शिला के वट उभारे हैं। जो कदमों ने तुम्हारे तरु शिला के वट उभारे हैं, तो अब
कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। न तुम सच्चों में कम सच्चे न हम झूठों में कम झूठे। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार जाए। न तुम झूठे न हम झूठे। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। हमारी बात
अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाणे भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की।